वो जगह नहीं थी, मैं क्या करता, सामान था ना, इसलिए धीरे चलना पड़ा। चलो मुझे हैदराबाद की वेदर की इतनी आदत पड़ गई है कि यहाँ पे जरा से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, लाइक होटल में मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे था, सारे का सारा सामान लेके मुझे सीढ़ियों से उतरना पड़ा और उसमें हालत ख़राब हो गई। थकान तो नहीं, बट पसीना हो जाता है ना जब मॉर्निंग में राइड से पहले ही तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। अभी मैंने सारा सामान लगा दिया, अब बस यहाँ से 5 मिनट में निकलता है, फिर रास्ते में आपसे मिलता है। गुड मॉर्निंग पीपल, राइड के हमारे 3rd डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दिल्ली से निकल दिए हैं और अभी का हमारा टारगेट है ऋषिकेश। मैं सोचूंगा कि मुझे ऋषिकेश से आगे जाना है या नहीं जाना, बिकॉज़ एक दिन मुझे रेस्ट का चाहिए। इतनी कंटिन्यूस राइड नहीं कर सकता मैं लगातार, इतनी लंबी छोटी मोटी होती तो चल जाती, बट इन द लास्ट 2 days आई हैव कवर्ड लाइक 1800 किलोमीटर्स। इसीलिए अब एक दिन का तो रेस्ट बनता है, बिकॉज़ वो थकान शो हो रही है। मॉर्निंग में मैं जल्दी निकलने का प्लान करता हूँ हर बार, पर क्योंकि रात को सोने में ही 12:30-1 बज गए थे और नींद भी ज़रूरी होती है, इस वजह से मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया। हमें ऋषिकेश पहुँचने में लग जाएंगे तकरीबन 4 घंटे, पर क्योंकि मैं रुकता जाता हूँ, थोड़े ब्रेक्स वगैरह लेता हुआ जाता हूँ, तो 4 घंटे से आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए उसमें। अभी हम ग्रेटर नोएडा क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद आ जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। इसके बाद हम निकल जाएंगे मेरठ के लिए, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से। एकदम नया एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है और लेट्स सी, आज इस पर पहली बार जाते भी हैं। दिल्ली के ट्रैफिक से निकलना इज़ अ बिग टास्क। दिल्ली NCR में जो ट्रैफिक है, एक बार फंस गए तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। वी शुड बी नियर द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। एक बार उस पर चढ़ गए तब तो स्पीड से जा सकते हैं। ओह वेट, नहीं, दिस इज़ नॉट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, दिस इज़ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। वाओ कूल। हाँ, बहुत चौड़ा है। सी 14 lanes if I'm not wrong. मेरठ इज़ 50 किलोमीटर्स और हम 1 घंटे में पहुंच जाने चाहिए मेरठ। लुक एट दिस इडियट, नो, इतनी सारी जगह पड़ी है, यहाँ पास में गाड़ी जा रही है, फिर भी बीच में से जाएगा। 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ मैं, फिर भी 1 मीटर क्लोज जाएगा मेरे पास। लाइक पीपल हैव नो ड्राइविंग सेंस, इसलिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखना पड़ता है। रोड कितनी भी अच्छी बना लो, लोगों में अकल कहाँ से लाओगे। ये जो ब्रिज आपको सामने दिख रहा है, ये किसी हाईवे के लिए नहीं बनाया, ये बन रहा है DFC के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लाइक आप में से कितने को पता है कि यहाँ पर इंडिया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। रेलवे लाइन बिछ रही है नहीं, जो सिर्फ मालगाड़ी के लिए होगी, ये उसी का पार्ट है। इस पर बाकी पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, सिर्फ मालगाड़ी जाएगी, और वो भी काफ़ी हाई स्पीड पे। एक तरीके से आप उसे मालगाड़ियों का एक्सप्रेस वे बोल सकते हो। तो एक ऐसे एक्सप्रेस वे यहाँ पे ख़त्म होता है। हम मेरठ एंटर नहीं करेंगे, हम बाईपास लेके उससे आगे निकल जाएंगे। ओके, पानी की बोतल मिलेगी भैया? एक पानी की बोतल दे दो। ये गोप्रो ने प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दिया, हैंग हो गया था, 2-3 बार बैटरी निकाली फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ, फिर बैटरी पूरी बाहर ही निकालनी पड़ी। तभी मैं मेरठ बाईपास पे हूँ
यहाँ पे पानी की बोतल ली थी, प्यास लग रही थी। अब आगे चलते हैं, चलिए। फ़ोन मैंने निकाल के जेब में डाल दिया बिकॉज़ रुड़की तक पूरा रूट सेम ही है, मेन हाईवे पर ही जाना है, कहीं नहीं उतरना, कहीं आगे पीछे नहीं जाना। तो फ़ोन अगर यहाँ लगा रहता है तो उसमें गंदा होता रहता है और धूप से गर्म भी हो जाता है, इसलिए मैंने निकाल के वापस पॉकेट में डाल लिया। मुझे एक बात देख के बहुत खुशी हो रही है कि यूपी में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत ज़रूरत थी, बहुत पहले से इसे ज़रूरत थी, अब हो रहा है। हालांकि थोड़ी देर हो गई, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। मैंने अपना बहुत सारा टाइम यूपी में स्पेंड किया है, तो यूपी को लेके एक अलग ही अटैचमेंट है। 96.91 अब तक का सबसे सस्ता पेट्रोल मुझे यहाँ पे मिला। हर ट्रिप में कोई ना कोई नुकसान होता ही है, और इस बार मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़ोन का चार्जर पीछे होटल में छोड़ दिया। हैदराबाद का है, बाइक राजस्थान का है। ये बाइक तो राजस्थान की है, मैं हैदराबाद से लेके आया। हैदराबाद के कहाँ? हैदराबाद आप जानते हो? हाईटेक सिटी। हाँ जी। सिकंदराबाद में नहीं, सिकंदराबाद अलग पड़ जाता है, हाईटेक सिटी अलग। फ्लाईओवर बहुत अच्छा है उधर, हाईटेक सिटी। हाँ हाँ, वही वाला। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो जेएंड के अच्छा, ओके, दिस नाइस। मैं जा रहा हूँ ऊपर, उत्तराखंड। हाँ जी, ओके, सिया, बाय बाय। तो भाई साहब क्यूरियस थे कैमरा के बारे में, नाम पूछ रहे थे, कितने का आता है ये पूछ रहे थे। एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ पे गर्मी भी है पर उतनी ह्यूमिडिटी वाली नहीं है जितनी दिल्ली या फिर कल रात को यमुना एक्सप्रेसवे पे आते हुए मिली। कल रात ने तो हालत ही ख़राब कर दी, सीरियसली। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो पिछले एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए। अभी जितने भी हम स्टेट्स में होके आए वहाँ पे कहीं पे भी कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं था, तो कहीं बॉर्डर पे भी किसी भी तरह की कोई भी चेकिंग नहीं हुई। पर उत्तराखंड में लॉकडाउन है 7 तारीख तक, तो वहाँ पे चेकिंग ज़रूर होगी। लेट्स सी, हम उत्तराखंड एंटर करेंगे रुड़की से, तो रुड़की पे उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे देखते हैं किस तरह से चेकिंग होती है। लगता है हम उत्तराखंड एंटर कर चुके हैं। बोर्ड से तो ये लग रहा है, हाँ हम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। ये बॉर्डर ही है, यहाँ पे बोर्ड आ गया, मतलब बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो गई। मैप पर भी मुझे बॉर्डर यहीं से दिख रही है। तो अभी 5 मिनट आगे ही जाके चेक पोस्ट होगा मेरे ख्याल से। मैप पर तो दिखा रहा है, वहाँ पे रेड साइन है, मतलब ट्रैफिक स्लो होगा। ट्रैफिक स्लो होगा बॉर्डर पर, मतलब चेकिंग वगैरह चल रही होगी। चलो देखते हैं, हमसे पूछते हैं या नहीं पूछते। वो रही आगे बॉर्डर, तो यहाँ पे कर रहे होंगे चेकिंग, बिल्कुल। वो जगह नहीं थी, मैं क्या करता, सामान था ना, इसलिए धीरे चलना पड़ा। चलो अभी पीछे जगह नहीं थी मेरी निकलने लायक, तो मैं बहुत स्लो चल रहा था ताकि मेरा बैग कहीं टकरा ना जाए। और मेरे पीछे ये लोग बिना मास्क के, बिना हेलमेट के आ रहे थे, पुलिस के डर से बड़ी स्पीड में जा रहे थे। मैं थोड़ा स्लो था तो मेरे से लगभग टकराते टकराते बचे। तो वो मुझे यही कह रहे थे कि भाई जल्दी चला लेता। लो, हम एंट्री कर गए उत्तराखंड। अब तक तो कोई चेकिंग नहीं हुई, पुलिस वालों के सामने से गया मैं। सो मेरे ख्याल से रैंडमली चेक करते हैं। ये लोग यहाँ से जंप मारेंगे नदी में। नदी नहीं है, ये कैनाल है। दिस इज़ द अपर गंगा कैनाल। मैं रोड से स्ट्रेट भी जा सकता हूँ, बट आई विल टेक दिस वन। आगे जाके उसी रोड पर मिलना ही है मुझे, तो क्यों ना नहर के पास से जाएं। अब आपको पानी दिख रहा है, ये मिट्टी वाला, ये जो पानी सारा पीले पीले रंग का है,
मतलब पहाड़ों पर बारिश हुई है, उसका पानी वहाँ की मिट्टी यहाँ पर बहकर आ रही है। और ये रोड बहुत सीनिक है, अगर आप मॉर्निंग में या इवनिंग में आते हैं बहुत अच्छी लगती है ये। एक तरफ जंगल है हरे भरे, दूसरी तरफ नहर है, बीच में स्मूथ रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है बिकॉज़ अब जो बाहर का बाईपास है वो अच्छा बन चुका है, वरना पहले इस रोड का बहुत यूज़ होता था सिटी के ट्रैफिक से बचने के लिए। यहाँ पर छाँव वाली जगह तो नहीं मिलेगी, जो अच्छी जगह मिलती है वहाँ पर देख के मैं गाड़ी रोकता हूँ। सो गाइस, हम 3 दिन का सफ़र करके उत्तराखंड पहुँच चुके हैं। मैं जस्ट अभी 10 मिनट पहले रुड़की एंटर हुआ हूँ। रुड़की उत्तराखंड और यूपी की बॉर्डर है। अभी मैं अपर गंगा कैनाल के पास में खड़ा हुआ हूँ और गर्मी बहुत है, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में, इस वजह से मैं रुक गया यहाँ। 5 मिनट रुक के थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह लेके फिर मैं आगे निकलता हूँ। यहाँ तो 10 मिनट खड़े रहने में ही हालत ख़राब हो गई। सन इज़ डायरेक्टली अबव मी, एकदम ऊपर। चलो, नाउ वी आर रेडी, लेट्स गो। हमें ये वाला बाईपास लेना है, ऊपर वाला। ये पीछे हमने जो रोड देखी थी कैनाल वाली, उससे फास्ट रहेगा और बेटर भी। सो अभी हरिद्वार आने वाला है, अगले 10 किलोमीटर में हम हरिद्वार में होंगे। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो यहीं से हरिद्वार स्टार्ट हो गया। ये गंगा है, ये गंगा का घाट है, रिवर फ्रंट जिसे बोल सकते हैं। उस तरफ नहाने के लिए घाट है और इस तरफ घूमने फिरने के लिए, चलने के लिए। आप लोगों को देख सकते हैं वहाँ पे नहाते हुए, और पीछे पहाड़ दिखाई देने लग गए। वाह, इस चक्कर में मैं तो देखना भूल ही गया। पहाड़ों पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। इधर राइट में भी, लेफ्ट में भी थोड़े धुंधले हैं, पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये सामने जो ब्रिज है इसे बोलते हैं ओम ब्रिज। मेरा मन तो है यहाँ पे रुकने का, पर देखते हैं ऋषिकेश में कितना रुकने का हो पाता है, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। ये देखिए, यहाँ से प्रॉपर्ली दिख रहा है और ये बीच में से गंगा नदी जा रही है। दोनों तरफ तट बने हुए हैं, आप इधर भी नहा सकते हैं, उधर भी नहा सकते हैं। हरिद्वार है तो वैसे बहुत सुंदर जगह। ये देखिए, ओह मैन, मेरे पास टाइम होता और मौसम थोड़ा अच्छा होता तो यहाँ पे ही रुक जाता, मैं ऋषिकेश नहीं जाता। कितना कलरफुल लग रहा है। वो तीर कमान के शेप में ब्रिज है पीछे की तरफ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। खैर चलिए, एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे। सो गाइस, हमारा आज का खाना यहाँ पर हो गया। 1 मिनट में फ़ोन लगा लेता हूँ। ये पता नहीं मैप में मुझे बोल रहा है आप पीछे होके दूसरे रास्ते से जाओ, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये रोड ही ओपन है, खुला है। यहाँ लोग बोल रहे हैं दूसरी रोड बंद है, जबकि मैप बता रहा है कि दूसरी रोड ओपन है, पहली रोड बंद है। अब मैं तो लोकल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा, बिकॉज़ ये लोग यहीं पर आते हैं, ना ज़्यादा आइडिया है। अब यहाँ से घने जंगल चालू हो गए। अरे वाह, नीचे लोग नहा रहे हैं नदी में। मेरा भी मन कर रहा है नहाने का। हमें ऊपर से लेना है। ओके, अगर यहाँ से हम नीचे लेफ़्ट लेंगे तो वो रास्ता जाएगा देहरादून, सीधा रास्ता जाएगा ऋषिकेश। यहाँ से ऊंचे पहाड़ भी दिख रहे हैं, पर हेज़ की वजह से वो क्लियर नहीं दिख रहा, सिर्फ उनका सिलुएट, उनकी सिर्फ आउटलाइन दिख रही है। अब यहाँ से आपको पहाड़ थोड़े और क्लियर दिख सकते हैं। पहाड़ों को देख के एक अलग ही फीलिंग आती है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाऊँ। खुशी का एहसास होता है, मन को अच्छा लगता है। हम पूरा ऋषिकेश क्रॉस करके आए हैं, मेन जो मार्केट है उसके बीच से आए हैं। मैंने ना मेरा हॉस्टल बहुत ज़्यादा दूर सेलेक्ट कर लिया। अरे बाप रे, मैं तो बहुत आगे आ गया।
मैं थोड़ा आगे निकल आया, नज़ारों के चक्कर में मैं अपना टर्न भूल गया और एक जगह यहाँ पे चेकिंग हो रही थी। अब दूसरी गाड़ी रास्ते में थी, इस वजह से मुझे देख नहीं पाए, इसलिए मैं आगे निकल गया, वरना शायद मुझे भी रोकते। हॉस्टल ऋषिकेश। Finally, I have reached Rishikesh.